नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बड़ी खबर दिल्ली की पावर गैलरी से ला रहा हूं। एक थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस। दिल्ली की पावर गैलरी में एक हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप ये है कि रिया के जो यारबाज हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, उन्होंने कुछ गोटी सेट किया था और उस गोटी सेट करने में निशाने पर था सीबीआई। और सीबीआई से इस केस को कैसे मैनेज किया गया, कौन कौन लोग थे मैनेजर, मुंबई का वो एक शख्स कौन है जो मुंबई और दिल्ली को मैनेज कर रहा है। कोई एक शख्स है, उस शख्स के बारे में क्यूवाइब के पास पुख्ता जानकारी आ गई है एविडेंस के साथ। लेकिन मैं वो एविडेंस आज आपके सामने रख नहीं सकता, एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हमारे वकीलों की टीम उस पर एफिडेविट तैयार कर रही है और वो सारा एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड जल्द ही अदालत में पेश होने वाला है। और तब इस देश को मालूम होगा कि उस एक व्यक्ति ने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा। खबर तो यह है कि हजारों करोड़ रुपए के डील हुए हैं और इसमें आप इंस्टीट्यूशन का नाम लीजिए, सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। और जब क्यूवाइब नेटवर्क कोई बात कहता है तो बिना सबूत के नहीं कहता, बिना पक्की जानकारी के नहीं कहता। और वो सारे सबूत, सारी जानकारी पूरे एफिडेविट के शक्ल में अदालत में पेश होने वाला है। बस आप यूं जान लें कि सुशांत का केस खुल चुका है। मैंने आपको बताया था कि धैर्य रखिए, हम इंतजार नहीं करेंगे सुशांत के परिवार वालों का। सुशांत के परिवार वालों से इस मुतल्लिक कोई बहुत अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुशांत सिर्फ सुशांत के परिवार वालों के सुशांत नहीं थे, वरन की स्टेट के वो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये जो क्राइम हुआ है, इट हैपेंस अगेंस्ट द स्टेट। Therefore, we do not need any assistance from Sushant's family. But if they will come to assist us with some facts and figures, that would be very nice for us. हम लोगों के लिए आसानी जरूर होगी। और जब सुशांत के परिवार वाले इसमें चाहें अपनी भूमिका वो अदा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी एक वॉरियर है, जैसे हम लोग एक वॉरियर। लेकिन जो जानकारी मित्रों मिल रही है वो चौंकाने वाली है। और तभी मैं कहता हूं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। मैं कई बार देखता हूं हमारे एसएसआर वॉरियर में कुछ ऐसे हैं, वो कुछ फ्रिंज एलिमेंट भी एसएसआर वॉरियर के नाम पर उसमें प्रवेश करके कुछ अनाप शनाप टिप्पणी करना शुरू करते हैं। खैर, लेकिन ये उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है।
और वो करते भी रहना चाहिए उनको। ये बात उनको करते भी रहना चाहिए ताकि मैं कभी विचलित ना हो जाऊं। अगर उनको लगे कि नहीं आशुतोष जी साथ छोड़ रहे हैं तो हमें भी पकड़ के रखें, वो अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि वो हमें पकड़ के रखें, मैं कहीं इधर से उधर ना जाऊं। और मैं इस गिरफ्तारी को अच्छी बात मानता हूं कि आप मुझे पकड़ के रखें। ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। कम से कम ये तो भरोसा होगा कि आप प्रत्येक दिन इस पर नजर बनाए हुए हैं। अच्छी बात है। मित्रों, जानकारी मिल रही है कि अब पावर गैलरी में यह बात लगभग साबित हो गई है कि दिशा और सुशांत के मामले में कोई है जो सीबीआई को मैनेज कर रहा था, कोई है जो मिनिस्ट्री को मैनेज कर रहा था, कोई है जो अदालत को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। और इस सब की जानकारी अब माननीय गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री जी को और सबसे अधिक माननीय प्रधानमंत्री जी को हो गई है। ये तार जुड़ा कैसे? तार अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तार बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव टीम एजेंसी एनआईए जांच कर रही थी टेररिस्ट गतिविधि की। एनआईए को पता चला, और यह बात बहुत पहले मैंने आपको बता दी है, कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे नकली नोटों का कारोबार चलता है, अवैध हथियारों का कारोबार चलता है और नशीली दवाओं की तस्करी का पूरा बड़ा बाजार बना हुआ है। तो जब एनआईए इसकी जांच कर रही थी तो एनआईए को इसके तार मिले। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन हुआ है, डेविड कोलमैन हेडली का जो एक्सट्रेडिशन हुआ है, डेविड कोलमैन हेडली का मुंबई प्रवास और तहव्वुर राणा का मुंबई का रेकी, इसके बाद तो बॉलीवुड के तार एनआईए को ऐसे मिले हैं कि उसे, उस तार को जो उलझा हुआ लग रहा था, उसे सुलझाने की भी जरूरत एनआईए को नहीं पड़ी। हालांकि उसमें एक राहुल भट्ट नाम के शख्स, जो मुकेश भट्ट जी के पुत्र हैं, वो कायदे से इनोसेंट है, बिल्कुल इनोसेंट है। ये बात सही है कि राहुल भट्ट के जिम में डेविड कोलमैन हेडली रेगुलर विजिटर था और डेविड कोलमैन हेडली का रिश्ता राहुल भट्ट से बना। लेकिन महेश भट्ट ने कहा कि राहुल भट्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त केंद्र में माननीय मनमोहन जी की सरकार थी और महेश भट्ट तो दामाद थे कांग्रेस पार्टी के। महेश भट्ट की बात को मान ली गई और ये बात आई गई हो गई, कोई तार उसमें जोड़ने की कोशिश नहीं हुई। अब जब एनआईए उसको खंगालना शुरू करती है तो एनआईए इस नतीजे पर जरूर पहुंचती है कि राहुल भट्ट का एक कोइंसिडेंस था उसके जिम में जाना, लेकिन राहुल भट्ट पूरी तरह से इस नशीली दवाओं के कारोबार में या इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में पूरी तरह से शामिल नहीं है। वो एक जिम ट्रेनर तो है, जिम का मालिक है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स को अपनी ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो ड्रग के रैकेट में